नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पानी की कमी के चलते कैसे बढ़ाए वर्षा जल से कुओं और नलकूपों का जल स्तर। गलाडिया फूलों की खेती करके कमाई अच्छी आय। पानी के बिना धरती पर किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है, फिर भी आज मानव इसकी कदर नहीं कर रहा है। पानी को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, भूमि से अंधाधुंध पानी निकाल रहे हैं और आज देश में पानी के लिए चारों ओर ताहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में आप क्या करें? क्या है इस पानी की गंभीर समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप भूमि का जलस्तर बढ़ाने के उपायों को अपनाएं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कुओं और नलकूपों का वर्षा जल से रिचार्ज? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पानी सबके लिए जरूरी है। पानी नहीं तो कोई प्राणी नहीं। पानी प्रकृति की एक अनमोल देन है जो सभी प्राणियों को जीवन देता है। इसका सबसे बड़ा संग्रह भूमि है और यह संग्रह वर्षा से भूमि में पहुंचता है। लेकिन आज मनुष्य के कुप्रबंधनों के चलते वर्षा का पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुद्र में चला जाता है और आजकल वर्षा भी कभी बहुत ज्यादा तो कभी बहुत कम हो रही है। ऐसे में इस पानी को नहीं सहेजेंगे तो भूमि का जलस्तर बहुत नीचे चला जाएगा और सिंचाई या पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। इसलिए जितना पानी भूमि से निकालिए उससे भी अधिक संचय करने की जरूरत है। वर्षा जल संचयन के बहुत से तरीके हैं, जिसमें से आज कुएं और नलकूपों के रिचार्ज की बात करेंगे। आइए पहले कुओं के रिचार्ज की तकनीक जानते हैं। कुआं से 10 फीट की दूरी पर 2 अलग अलग गड्ढे बना लेते हैं। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 फीट रखते हैं। गड्ढा बनाने के बाद गड्ढे के तल पर 4 इंच चौड़ा पाइप लगाकर कुएं से जोड़ देते हैं। इस गड्ढे के तल में 2.5 फीट तक मोटे पत्थर, 2.5 फीट की दूसरी परत में छोटे पत्थर और अंत में रेत भरते हैं। इसी गड्ढे से 3 फीट दूरी पर दूसरा गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई 10 फीट रखते हैं और गहराई 3 फीट रखते हैं। इसके तल पर मोटे पत्थर 2 फीट रखते हैं और इन दोनों गड्ढों को 4 इंच की पाइप द्वारा जोड़ देते हैं। वर्षा का पानी पहले 3 फीट गहराई वाले गड्ढे में जाता है और इस पानी के साथ जो भी कचरा या गंदगी बहकर आती है इसी गड्ढे में रह जाता है और फिल्टर होने के बाद 10 फीट गहरा वाले गड्ढे में जाता है। इस गड्ढे से पानी अच्छी तरह से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता है। बता दें कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। आइए अब नलकूप यानी ट्यूबवेल रिचार्ज की तकनीक समझते हैं। नलकूप के चारों ओर 2 गुणा 2 मीटर आकार का गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उस पर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना देते हैं। फिर उस पर नारियल की रस्सी बांध देते हैं, साथ ही उसके ऊपर बारीक जाली भी बांध देते हैं। अब गड्ढे में पहले मोटे पत्थर, उसके ऊपर छोटे पत्थर, उसके ऊपर बजरी और अंत में बारीक रेत डालते हैं और ऊपर लगभग 1 फीट तक खाली रखते हैं। इस तरह से इस गड्ढे को भर दिया जाता है। इसमें वर्षा का पानी आएगा, वह इसमें छनकर पाइप से नलकूप में चला जाएगा। तो इस प्रकार से नलकूप का रिचार्ज होता है। यह तकनीक किसान ही नहीं शहरों में भी अपनाया जाता है। इससे भूमि का जलस्तर बढ़ता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक में भी 5 से 7 हजार रुपए तक का खर्च आता है। तो आप जागरूक बनिए और आपके एरिया में अगर भूमि का जलस्तर नीचे आ रहा हो तो इन तकनीकों को जरूर अपनाइए। इसके अलावा छोटे और मिडिल वर्ग के किसानों के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दे है, जिसका लाभ लेकर कम खर्चे में यह कार्य कर सकते हैं।